वो कहावत है ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाया करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने अपने डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पावर को दिखाते हुए ईरान पर अटैक कर दिया, जबरन उस पर अटैक किया, उसके सुप्रीम लीडर की हत्या की। वॉर से पूरा दुनिया, पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा एशिया और यूरोप परेशान हो गया। और नतीजा ये हुआ कि समझिए कि एलपीजी का दाम बढ़ गया, ऑयल की क्राइसिस हो गई भारत देश में और बहुत सारे देशों में दिक्कत हो गई मिडिल ईस्ट क्राइसिस से, हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से। उसके बाद देखिए क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप फाइनली ईरान के सामने झुक जाते हैं और 14 सूत्री मांग पर आपको हस्ताक्षर कर देते हैं वर्साइल में, जहां पर 1919 में वर्ल्ड वॉर वन का संधि हुई थी, जिसके चलते हिटलर का उदय हुआ था। वहीं पर समझिए कि उस ऐतिहासिक पल को दोहराने के लिए एक दिन पहले ही एमओयू साइन कर देते हैं। लेकिन इसमें अब इजराइल बोल रहा है कि हम अमेरिका के तलवे चाटने वाले नहीं हैं, हम अमेरिका की बात सुनने वाले नहीं हैं, हम लेबनान पर अटैक जारी रखेंगे। जिसके कारण फिर से जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर ईरान ने कब्जा कर लिया है, उसको बंद कर दिया है। और जो 5 दिन पहले जो संधि हुई थी वो विफल होते दिख रही है। तो आज के सेशन में समझेंगे कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, किस किस देश को कौन कौन सा फायदा हुआ, और इसमें ईरान क्यों लगातार इस संधि नहीं करना चाहता है और अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत हुई। देखिए, G7 की मीटिंग चल रही थी दोस्तों, जी सेवन की मीटिंग चल रही थी आपको, और 52वीं मीटिंग थी फ्रांस के इवियान शहर में G7 की मीटिंग चल रही थी। वहीं पर जो आपको ये देखिएगा, ये जो आपको पैलेस है ये वर्साइल पैलेस है। इसमें कहा जाता है कि 2700 कमरे हैं इसमें लगभग। और यही वर्साइल पैलेस में 1919 में क्या हुआ था, तो वर्ल्ड वार वन की संधि की गई थी, जिसे वर्साइल की संधि कहा जाता है। जिसके कारण हिटलर नाराज हो गया और यहूदियों से नफरत कर लिया, और यहूदियों को बोला, जर्मनों को बोला कि यहूदियों से नफरत करो, और उनको भड़काते भड़काते वर्ल्ड वार टू कर दिया। और उसी वर्ल्ड वार टू का नतीजा था जिसमें जापान पर आपको एटम बम गिराया गया था। देखिए, तो इसी वर्साइल की संधि में ये जो आपको संधि होने वाली थी ये एक दिन बाद होने वाली थी स्विट्जरलैंड में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में एक दिन पहले ही इसको साइन कर दिया और कि हम हस्ताक्षर कर देते हैं, और वर्ल्ड वार वन के बाद वर्साइल की संधि में, और ये देखिए इमैनुअल मैक्रोन के सामने हस्ताक्षर कर दिया। और 14 सूत्री मांग रखा गया, जिसमें सबसे पहला मांग था कि युद्ध और सैन्य कार्यवाही तुरंत बंद होगी, संप्रभुता और आंतरिक मामले का सम्मान होगा, 60 दिनों में स्थायी समझौता पर बातचीत। यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर 60 दिनों तक जो है टैक्स ईरान नहीं ले पाएगा, और अमेरिका भी जो है वहां से नाकेबंदी जो किया था उसको, नाकेबंदी को हटाएगा। और आईआरजीसी जो ईरान के जो कमांडोज हैं उसने 15 जहाज छोड़ के ये चेक भी कर लिया कि अब हट चुका है। लेकिन इसमें देखिए फायदा किसका हुआ, तो इसमें ईरान का फायदा हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान पे जो सैंक्शन लगे हुए थे, जो उस पे निवेश को रोका गया था, जो ईरान अपना तेल किसी को नहीं बेच सकता था, वो सब फिर से चालू हो गया। अब ईरान भी अपना पेट्रोलियम को, तेल को बेचेगा। अब ईरान पर जितने भी सैंक्शन थे वो खत्म हो जाएंगे जो G7 के देशों ने लगा रखे थे। अब ईरान को जो उसका उसका जो सीज किया हुआ एसेट था उसको रिलीज करेगा अमेरिका। ये सब 14 सूत्री मांगों में है। बस देखिए, परमाणु की जो बात थी तो आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, इसकी निगरानी में क्या किया जाएगा, इसकी निगरानी में, आईएईए की निगरानी में जो परमाणु को जो इनरिच कर रहा था ईरान, उसको वापस से समझिए कि निष्क्रिय किया जाएगा। इसका मतलब कि जो उसका यूरेनियम है वो काम ना आ सके हथियार बनाने में। जिस बैलिस्टिक मिसाइल की चर्चा हो रही थी, अब ये भी बना सकता है ईरान। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि सारे देश बैलिस्टिक मिसाइल को यूज कर रहे हैं, तो ईरान भी कर लेगा तो क्या होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें पूरा का पूरा जीत हो रहा है ईरान का। ईरान को उसका सीज किया हुआ सारा धन भी वापस मिलेगा। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर एकाधिकार भी मिल गया।
उसको समझिए कि निवेश उसका फिर से चालू हो गया, वो अब अपना तेल भी बेच पाएगा बाहर के देशों में। तो ईरान पूरे पूरे फायदे में है। तो ये साइन हुआ, ये हस्ताक्षर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत फजीहत हुई। अमेरिका के विपक्ष के नेता भी बोल रहे थे कि ये सनकी ट्रंप की सबसे बड़ी हार है और सबसे बड़ी नाकामी है। अब देखिएगा वर्साइल के संधि में ये सब चीज हस्ताक्षर हुआ, लेकिन देखिए मामला आके कहां फंस जाता है। नेतन्याहू भाई साहब बोलते हैं कि इसमें हमारा क्या, इसमें नुकसान किसका हुआ, इसमें नुकसान अमेरिका का तो कुछ नहीं हुआ, बस अमेरिका की फजीहत हुई, डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत हुई। इसमें नुकसान हो गया भारत का, इसमें नुकसान हुआ, भारत को क्राइसिस झेलना पड़ गया, हम लोग को क्राइसिस झेलना पड़ गया। इसमें नुकसान हुआ सबसे ज्यादा सऊदी अरब का, 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सऊदी अरब का, 4 लाख करोड़ का, क्योंकि उसका 4 लाख करोड़ का जो ऑयल था बिक नहीं पाया। ठीक है, अब इसमें फायदा थोड़ा मोड़ा रसिया का हुआ, लेकिन रसिया को भी अब इसमें लॉस है। जो रसिया पेट्रोलियम सारे देशों को बेच रहा था, अब रसिया नहीं बेच पाएगा। अब देखिए चीन में इसका फायदा हुआ। चीन ने क्या किया, आपको सारा समर्थन दे के ईरान को मजबूत करा लिया और अपना एक अलाई पार्टनर जोड़ लिया। इसमें फायदा ये पाकिस्तान को हो गया। पाकिस्तान को जहां हर जगह आतंकवाद के नजरिए से देखा जाता था, अब पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर देखा जा रहा है और समझिए कि मध्यस्थता कराने वाले के तौर पर देखा जा रहा है। तो निश्चित अब जो पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत है, उसको चंदा उंदा और थोड़ा थोड़ा इधर उधर से मिलेगा, जो भारत के लिए सही नहीं है। देखिए तो टोटल का टोटल फायदा मसूद पजिस्कियान थे, इन्होंने ईरान से ही डिजिटली साइन किया एमओयू पर, और टोटल का टोटल जो फायदा है वो ईरान को हो रहा है। इजराइल का अब कहना है कि अमेरिका का कुछ समझ में नहीं आता है। अमेरिका ने इजराइल को शह दी और बोला कि तुम ईरान पर अटैक करो, साथ साथ में खुद भी अटैक किया। पहले मिडनाइट हैमर चलाया था, उसके बाद दोनों ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन चलाया। लेकिन अब इनका कहना है कि हम लेबनान पर अटैक नहीं करेंगे। देखिए इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री ने एक ऐसा भयावह ट्वीट किया जिसमें लिखा कि इजराइल की एक मदर यानी कि माता के आंसू के बदले लेबनान की हजारों माताओं को आंसू बहाना पड़ेगा और लेबनान को जलना पड़ेगा। मतलब लेबनान को जला देंगे, मार देंगे, फूंक देंगे। ऐसी ऐसी बातें कही गई जो कहीं से सही नहीं है। अब इस देश का क्या किया जाए। इजराइल समझिए कि लड़ने ही के लिए जीता है, इसके पास और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए जो ईरान, जो अमेरिका ईरान से कह रहा था कि हम मतलब तुमको मारेंगे इजराइल के साथ मिलके, अब पूरा देश अमेरिका से पूछ रहा है कि ये इजराइल तुम्हारे बस में नहीं है क्या। तो जेडी वेंस बोलते हैं कि नहीं, जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं बोलते हैं कि इजराइल को लेबनान पर अटैक बंद करना होगा, क्योंकि अब एमओयू साइन हो चुका है। तब ले 20 बम मारा, 20 बम मारा लेबनान पर तुरंत का तुरंत। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू आपकी बात नहीं सुनते हैं क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हाँ बिल्कुल मेरी बात सुनते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उसी समय 80 बम और लेबनान पर मारा। तो कहने का मतलब है, अब देखिए सीधा सीधा कह दिया है इसने, आपको कह दिया है कि ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये आपको जो 14 सूत्री मांग जो साइन हुआ है, इस पर समझिए कि ईरान की जीत है। ईरान की इसमें जीत हो रही है। ईरान को उसका सीज किया हुआ धन वापस मिल गया, वो अब तेल भी बेचेगा, बिलास्टिक मिसाइल भी बनाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा भी जारी रखा है। मतलब उसकी दया दृष्टि पर है कि 60 दिन बाद क्या करना है। तो देखिए ये सब देखते हुए ईरान ने क्या किया, फिर से अटैक कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने तो बहुत क्षति पहुंचा दी। क्या क्षति पहुंचा दी, तो एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति जो सुप्रीम लीडर है उनको मार दिया, उनके 40 स्टाफ और परिवार को मार दिया, उनके जगह पे उनके बेटे मतलब मुज्तबा खेमनेई आके तो बन ही गए। तो कोई समझिए तख्ता पलट तो हुआ नहीं। तो ईरान का इस युद्ध में क्या गया, ईरान ने युद्ध लड़ के बहुत कुछ जीत लिया। दिक्कत में फंस गया इजराइल, और इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान मजबूत बने, क्योंकि ईरान ही समझिए कि लेबनान के हुतियों को और हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, ऐसा इसका कहना है। तो ये बोला कि हम अटैक जारी रखेंगे, और जैसे ही इसने लेबनान पर अटैक किया वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से आईसीजीआर के कमांडो ने यानी कि ईरान ने
फिर से ब्लॉक कर दिया, फिर से इस पे ताला लग गया। तो लड़ाई यहां पर अब थमती नहीं दिख रही है। जो मिडिल ईस्ट और इजराइल का लड़ाई शुरू से चलता आ रहा था, उन लोग को लड़ने दिया जाता, वो लोग अपना समझते, उससे वर्ल्ड को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बेवकूफी के कारण इसने ये लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया कि हम लोग सब लोग भुगत रहे हैं दोस्तों। ये एक सनकी प्रधानमंत्री की तरह आके, सनकी राष्ट्रपति की तरह आके कुछ भी करके, कुछ भी गायब करके कर दे रहा है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तब आगे देखेंगे क्या होता है। अब इजराइल का कहना है कि हम लेबनान को रुलाएंगे, जला देंगे, मार देंगे, फूंक देंगे। और ईरान का कहना है कि अगर इजराइल अटैक करेगा लेबनान पर, तो ये 14 सूत्री मांग को हम नहीं मानते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, हार्मोज स्ट्रेट पर कब्जा हम बनाए रखेंगे। तो सोचिए, बिना एटम बम होते हुए भी ईरान कैसे अमेरिका को, इजराइल को, सबको झुका के रखा है। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। आपको अपडेट हमेशा कराते रहेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल न्यूज और करंट अफेयर्स और जीके जीएस के लिए इंद्राणी जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।